झारखंड मुक्ति मोर्चा के कदावर नेता रहे, पूर्व में जिला परिषद के चेयरमैन रहे राकेश महतो जी की हत्या हुई है। मैं उच्च स्तरीय जांच की मांग करता हूं। दिव्यांग, विधवा और वृद्धों को मैया सम्मान के तर्ज पर 2500 रुपए का पेंशन दिया जाए। और गिरिडीह के जेएमएम के गद्दावर नेता राकेश महतो की हत्या होती है रात को, और सुबह दिन में सबसे पहले टाइगर जयराम महतो सदन में इस विषय पर आवाज उठाते हैं और उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हैं। टाइगर जयराम महतो यह भी मांग करते हैं बाद में कि जो 2500 रुपए मैया सम्मान योजना माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी दे रहे हैं, वो आप सिर्फ महिलाओं को दे रहे हैं, आपको विधवाओं को भी देना चाहिए, दिव्यांगों को भी देना चाहिए। चलिए बिना देरी किए हुए सबसे पहले हम आपको दिखा देते हैं सदन में 2 बजे के बाद टाइगर जयराम महतो जी को जो मौका मिला बोलने के लिए, तो वो किस मुद्दे पर आवाज उठाए, सुनिए। फिर अंतिम में बहुत बड़ी वीडियो क्लिप और बात भी करेंगे। माननीय सदस्य जयराम महतो जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। हमारे राज्य में मूल बजट की राशि खर्च नहीं हो पा रही है और हम लोग एक वित्तीय वर्ष में 3 अनुपूरक बजट लेकर आए हैं। अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण कार्य विभाग अपने मूल बजट की लगभग आधी राशि खर्च नहीं कर पाई है और इस बार उन्हें 17.58 यानी 1717 करोड़ रुपए के आसपास आवंटन किया गया है। और जब मैं विधायक बना था तो मैंने सबसे पहले हमारे डुमरी में एक संकीर्ण पुलिया है, मैंने 1 साल पहले ही उसका अनुशंसा करके भेजा है महोदय। आज तक वह निर्माण नहीं हो पाया है और नित्य आए दिन उसमें हादसे होते रहते हैं। तो मेरा यही मानना है कि जब पूर्व में जो राशि इनको आवंटन किया जाता है उस राशि को ठीक से खर्च नहीं कर पाते और पुनः इस राशि को आवंटन किया गया, इसके बाद तो मुझे लगता है 1 महीने का समय बचेगा। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता है कि इस राशि का सही से खर्च हो पाएगा। यह महज एक विभाग का नहीं, सभी विभागों का लगभग यही अनुमान है। महोदय, मैं थोड़ा सा सीडी रेशियो पर बात करना चाहूंगा, क्योंकि सीडी रेशियो किसी भी राज्य की आर्थिक सेहत का थर्मामीटर होता है। यह बताता है कि बैंकों ने राज्य से कितना पैसा डिपॉजिट के रूप में लिया है और उनका कितना प्रतिशत वापस उसी राज्य में विकास के लिए कर्ज यानी क्रेडिट के रूप में दिया गया। झारखंड जैसे विकासशील राज्य के लिए सीडी रेशियो का कम होना बहुत ही नुकसानदायक है। अगर मैं डेटा सितंबर 2025 के आंकड़ों के अनुसार बात करूं तो झारखंड का सीडी रेशियो 52.19% है, जबकि राष्ट्रीय औसत 80% के करीब है। इसका मतलब है कि झारखंड की लगभग 48% पूंजी राज्य से बाहर जा रही है, यानी हमारे राज्य की पूंजी को अन्य राज्यों के लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं और इसका सीधा असर पड़ रहा है। कम सीडी रेशियो का सीधा अर्थ है कि राज्यों के उद्यमी, किसानों और एमएसएमई का जो सेक्टर होता है उसको पर्याप्त लोन नहीं मिल पा रहा है। इससे 2025-26 के अनुमानों के अनुसार झारखंड की प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में लगभग 88,300 करोड़ की ऋण की क्षमता है, लेकिन बैंकिंग उदासीनता के कारण यह लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया, जिससे रोजगार सृजन रुक जाता है। साथ ही साथ प्रति व्यक्ति आय और जीडीपी पे इसका सीधा असर पड़ता है। जब बैंकों से क्रेडिट फ्लो कम होता है तो निवेश घटता है, इससे राज्य की जीएसडीपी दर धीमी हो जाती है। झारखंड के जिलों का सीडी रेशियो, कई जिले ऐसे हैं जिनमें 40% से भी कम है, जो यह दर्शाता है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नकदी का प्रभाव बेहद कमजोर है। अतः मेरा मानना है अध्यक्ष महोदय, चूंकि माननीय वित्त मंत्री काफी अनुभवी और सुलझे हुए मंत्री हैं और मैं आशा करता हूं कि उनके नेतृत्व में झारखंड का सीडी रेशियो कम से कम 60% से 70% लेकर आना होगा, नहीं तो फिर राज्य अपनी विशाल खनिज संपदा के बावजूद आर्थिक रूप से पिछड़ा रहेगा। और साथ ही साथ महोदय, मेरे विधानसभा के अंतर्गत डुमरी अनुमंडल में पिछले जब से नई सरकार बनी उसके 1 सप्ताह बाद से ही एसडीओ नहीं है, साथ ही साथ बीडीओ नहीं है और 13 प्रखंड स्तरीय पद रिक्त है। मैं आपके माध्यम से सरकार से ये मांग करता हूं कि इन पदों की भरपाई की जाए और साथ ही साथ दिव्यांग, विधवा और वृद्धों को मैया सम्मान के तर्ज पर 2500 रुपए का पेंशन दिया जाए और नियमित दिया जाए। और एक छोटी सी सूचना, उसके बाद मेरा समय भी नहीं है। 1984 सिख हिंसों में दिल्ली व कानपुर के बाद तत्कालीन धनबाद के चास एक बड़ा स्थल था जहां भारी लूटपाट, आगजनी और 72 से अधिक मौतें हुई थी। 41 वर्ष बीतने के बावजूद पीड़ितों को समुचित न्याय नहीं मिला है। अतः उच्च न्यायालय के आदेश से गठित 1 मैन कमीशन को संसाधन देकर शीघ्र उचित मुआवजा, नौकरी, पेंशन बहाली और प्रशासनिक सहयोग सुनिश्चित किया जाए। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। चलिए,
2500 रुपए मैया सम्मान योजना महिलाओं को देने के लिए तो है ही नहीं, और टाइगर जयराम महतो जी अब कह रहे हैं कि दिव्यांगों को भी दीजिए, विधवाओं को भी दीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी 2500 रुपया कोई मदद के लिए थोड़े ही बांटना शुरू किए थे, उनको तो वोट चाहिए था इसलिए वो बांटना शुरू किए थे, योजना ला दिए थे, अब मजबूरी में देना पड़ रहा है। अब वो दिव्यांगों को और विधवाओं को जिनको सच में जरूरत है उनको थोड़े ही वो दे पाएंगे, वो दे ही नहीं सकते क्योंकि उनके पास पैसे ही नहीं है। आगे बात कर लेते हैं राकेश महतो की हत्या। कोई बड़ी बात नहीं है, झारखंड में हत्या मर्डर ये कोई बड़ी बात नहीं है। हर 2-3 दिन में तो आपको मिलते रहेगा कि कोई बड़े नेता की हत्या, कोई बड़े नेता की हत्या, कोई बड़े लोगों की हत्या, ये नॉर्मल बात है। लेकिन जिसका आदमी चला जाता है कैसे बिलख कर रोते हैं उनके परिजन, देखिए। कौन है ये? उनकी पत्नी कौन थे? राकेश महतो भैया, आपके भैया, इनके हस्बैंड। बात कब हुई थी? थोड़ा बात करने का प्रयास कीजिए। क्या हुआ था? 4 बजे इनका मोबाइल में फोन आया था। आपके फोन में? नहीं इनका मोबाइल। तो इनसे बात हुई थी आज 4 बजे? हम बात तो नहीं किए, बात ये किया इनका फोन में हम जो आवाज सुने हैं हम बात नहीं किए। इनसे बात हो रहा था 4 बजे। कितना कौन टाइम हो रहा था? रात के कि दिन के? 4 बजे शाम, कल शाम का ना, मतलब रात भर सब यही था। मतलब घटना आज रात को ही हुआ है ना? आज सुबह पता चला। क्या कहेंगे, किसका हाथ है? घर में बताते किसी को, तब हम लोग जानेंगे। घर पे भी किसी को नहीं बताता था, कभी नहीं किसी को बताता था। किसी तरह का दुर्घटना इस तरह होता था कि कभी नहीं घर में किसी तरह नहीं। सूत्रों के मुताबिक जो राकेश महतो थे जेएमएम पार्टी से ताल्लुक रखते थे और लोकप्रियता नेता भी थे, तो आखिर इतने शांत स्वभाव व्यक्ति के साथ ऐसा घटना कहाँ तक देख पाते हैं? क्या लगता है किसका जो हमारा क्या होना चाहिए आगे? क्या होना चाहिए? जो सब वहाँ पे पड़ा हुआ है उसमें क्या होना चाहिए? इंसाफ मिलना चाहिए। मतलब जो इनके पीछे लगा था उनको पकड़ा जाना चाहिए। यही मांग करते पुलिस से। इसको सजा हुआ मौत हो गया, उसको मौत देना। इसी तरह से बना के डाल लिए ना, हम उसको लेना। जो मेरा पति को जान गया उसका हमको जान चाहिए, हमको जान चाहिए। हम जान चाहिए। तभी तो इतना बढ़ रहा है। नहीं सारे लोग का गलती नजर आ रहा है। सारा लोग का गलती है। अगर नेता लोग सही रहता, पुलिस लोग नहीं रहता, तो आज इस तरह भैया को नहीं होता। इस तरह घटना नहीं देखते हम लोग को मिलते। देखिए कितना दुख पीड़ा है, दर्द है। आप इनको देख के आप खुद महसूस कर सकते हैं कि अगर आपके क्षेत्र में, अगर आपके ही परिवार में किसी के साथ ये घटना घटता तो आपको कैसा लगता। देखिए आज एग्जाम भी चल रहा है, बहुत छात्रों को लोग एग्जाम देख कर एग्जाम देने जा रहे हैं। कुछ इनके परिवार के सदस्य भी थे जो रोते रोते हुए मुझे नजर आया, एग्जाम देने जा रही थी। नहीं हो पाया, हमको भी पता नहीं था। कुछ लगता है तो पहले से हो वैसा तो हमको किसी को नहीं लगता होगा, तो यहीं तो पापा के घर आते जाते थे। दुश्मनी उस्मती तो हमको पता नहीं है। हम अपना काम करते थे, खेती बाड़ी का काम था मेरा। हम अपना घर संभालते थे, खेती बाड़ी में लगे रहते थे। इनको सोचते थे अपना बाहर का काम सलटे, हम अपना घर में खेती बाड़ी का सलटेंगे। वो हमको कितना बोलते थे कि तुम काहे करती है। हम सोचे कि हम उतना पढ़े लिखे हैं नहीं, घर का काम करते हैं क्या करेंगे, इतना तो करेंगे। इसलिए हम अपना घर में खेती बाड़ी में संभालते थे, वो अपना बाहर का काम संभालते थे। अब जो भी होगा बाहर का दुश्मनी वो तो हमको बोले नहीं, बताए कभी नहीं। बस कुछ पूछते थे तो बोलते थे आपको खाने पीने से मतलब है, कोई चीज का कमी तो नहीं है, यही जवाब हमको देते थे। हम बोलते थे कि इतना जगह घर बनवा रहे हैं, एक वहाँ एक यहाँ एक यहाँ, काहेल बनवा रहे हैं घर। नहीं आज पता चला आपको? हमको अभी तो 10, 9, साढ़े 9 बजे पता चला। हमको 9 बजे हमको नहीं पता था, अभी तक भी नहीं था। क्या नाम है आपका? गीता देवी। गीता देवी, जी हाँ। पैसा लेन देन हमको पता नहीं रहता था, उनके पास फोन बनाता होगा तो अपना बात करते होंगे। जैसे वो घर में काम हो रहा था ना, तो हमको बोलते थे तुम जल्दी खाना बना देना, तो 7 बजे रोज यहाँ आ जाते थे। जब से बाईपास में काम लगाए थे तो खाना हम जल्दी बनाते थे शाम में, तो खा पी के जल्दी 7 बजे आते थे, बाईपास चल जाते थे। कुछ बात होता था हम तो उनके पास रहते थे नहीं, फोन आता होगा तो हम सुन नहीं ना पाए, किसी का फोन आता होगा तो। ये घर आते थे जल्दीबाजी में, खाते पीते थे निकल जाते थे, हम तो टाइम नहीं दे पाते थे। 1 महीना 2 महीना पहले इस घर में रह रहे थे, उस समय रात में रहते थे हम, तो वैसा कोई फोन नहीं सुने। 2 महीना पहले, 2 महीना से बाईपास में रह रहे थे, यहाँ नहीं रहते थे, हमको पता नहीं है। अपराधियों को इतनी हिम्मत कहां से मिलती है पता है?
हिम्मत मिलती है कि प्रशासन और शासन उस पर सख्ती से कार्रवाई नहीं करती है। अपराधियों को भय नहीं होता है कि अगर मैं किसी का हत्या कर दूंगा तो मेरे साथ होगा क्या। उसे यह पता होता है कि मेरे हत्या करने के बावजूद भी मैं ज्यादा दिन तक जेल में नहीं रहूंगा। शासन प्रशासन तो हमारे जेब में है, मुट्ठी में है, जब चाहेंगे हम छूट जाएंगे। हेमंत सोरेन सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है, इसमें कोई दो मत नहीं है। कुछ सीखना चाहिए उत्तर प्रदेश से, कुछ सीखना चाहिए योगी आदित्यनाथ से। कैसे गुंडों को सही किया जाता है सीखना चाहिए। पता नहीं ये झारखंड में ये मौत का तांडव कब खत्म होगा, हत्याओं का तांडव कब खत्म होगा, और हेमंत सोरेन जी कब ये सब चीज सोचेंगे कि हत्या होना ये छोटी बात नहीं है। लेकिन झारखंड में लगातार हो रहा है। खैर आप लोग कमेंट बॉक्स में कहिएगा आप जो सोचते हैं, आपका राय विचार इस पर क्या है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए मुझे। मेरा नाम बिट्टू सिंह है, आप इस वीडियो को मिस्टर बिट्टू पर देख रहे हो। जोहार, जय हिंद।